एक दिन नमरूद बड़ा गमज़दा होकर बैठा हुआ था। उनके पास बहुत सारे नजूमी भी थे जो ख्वाब की ताबीर बताया करते थे। उन्होंने देखा तो अपने बादशाह नमरूद से कहा कि बादशाह सलामत, आप इतने गमज़दा क्यों हैं, आप परेशान क्यों हो, आखिर मामला क्या है, आपकी परेशानी का सबब क्या है। तो नमरूद ने कहा कि मैंने आज एक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। कहा वो ख्वाब क्या है। कहा ख्वाब ये है कि मैंने रात में देखा कि एक सितारा चमका और उस सितारे की रोशनी की चमक में आसमान के चांद और सूरज सब उसके सामने मांद पड़ गए, फीके पड़ गए। इतनी वो चमक थी, इतनी रोशनी थी उसमें। तो नजूमियों ने कहा, काहिनों ने कहा कि बादशाह सलामत, इस साल आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो आपकी तबाही का सबब बनेगा, और वो आपके सल्तनत में इसी साल वो बच्चा पैदा होने वाला है। अब नमरूद सुनकर के हैरानो परेशान हो गया कि मेरी सल्तनत चली जाएगी, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा ज़वाल आ जाएगा। तो उन्होंने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि इस साल जितना भी बच्चा पैदा होने वाला है तमाम बच्चों को कत्ल करवा दो, तमाम बच्चों को कत्ल कर दो। और उसी दिन ऐलान करवा दिया कि तमाम मर्द अपनी बीवी से अलहदा रहें, अलग रहें, कोई भी अपने बीवी के करीब ना जाएं। लेकिन उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने बाप के सुल्बे अतहर से माँ के शिकमे मुबारक में तशरीफ़ ला चुके थे, तशरीफ़ ला चुके थे। अब जितने बच्चे पैदा हो रहे थे तमाम को कत्ल कर दिया जा रहा था। तमाम शौहर अपनी बीवियों से अलग थे। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा को बड़ी परेशानी लाहिक हुई कि जो बच्चा पैदा हो रहा है उस बच्चे को कत्ल कर दिया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे की भी पैदाइश हो और बादशाह उसे कत्ल करवा दे। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा एक जंगल की तरफ रवाना हो जाती हैं और जंगल में जाकर एक तन्हाई, एक गोशे में अपना एक मस्कन बना लेती है। वहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की विलादत होती है। विलादत बासआदत होने के बाद जब चेहरे इब्राहीम को उनकी वालिदा ने देखी, खुशी से मचल गई। जिसके पेशाने में नूरी मोहम्मदी चमक रहा हो उस पेशानी का आलम क्या होगा। जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा हो उसके चेहरे का आलम क्या होगा। जिस पेशानी में मुस्तफ़ा का नूर चमक रहा हो उस चेहरे का आलम क्या होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बेटे के चेहरे को देखा और देखने के बाद खुशी से मचल गई। फिर बादशाह का वो ऐलान भी याद आ गया कि बादशाह ने तमाम बच्चों को कत्ल करवा रहा है, ये नमरूद तमाम बच्चों को कत्ल करवा रहा है। ये बात सोच करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान हो जाती है, आंखों में आंसुओं की लड़ियां टपकने लगती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान हो जाती है, कभी बच्चे की चेहरे को देखती है, कभी बादशाह के वो ऐलान याद आ जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ देर के बाद अल्लाह के हवाले करके घर की तरफ रवाना हो जाती है और ये सोचने लगती है कहीं किसी को पता न चल जाए कि मेरे बच्चे की विलादत हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि नमरूद को कोई बादशाह को खबर दे दे और वो मेरे बच्चे को कत्ल करवा दे। हज़रत
इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की वालिदा चली गई और छुप छुप करके जाती थी और छुप छुप करके आती थी। दूसरे दिन आती है, देखती है बच्चे को कि वो मुस्कुरा रही है और अपने मुंह में अंगूठे को चूस रही है। देख करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा खुशी से मचल जाती है। फिर बच्चे को दूध पिलाती है, फिर छुप करके चली जाती है। फिर दूसरी पहर आती है, बच्चे को दूध पिलाती है, फिर चली जाती है। इसी तरह दिन गुजरता गया, दिन गुजरता गया, दिन गुजरता गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम कुछ बड़े हुए। कुछ बड़े होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेकर उनकी वालिदा आबादी में पहुंचती है और जैसे घर लेकर पहुंचती है, उन्होंने अपने चचा को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा, चचा जो आप कर रहे हो ये गलत है, जिसकी तुम परस्तिश कर रहे हो ये गलत है, जिसकी तू इबादत कर रहे हो ये गलत है, जिसे तू खुदा मान रहा है ये गलत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इस्लाम की तबलीग अपने घर वालों से शुरू किया है, इस्लाम की दावत अपने घर वालों को दिया है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा का नाम आज़र है, आज़र है। किसी ने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कि नबी फरमाते हैं कि मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल किया गया। पाक पुश्तों से पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुझे मुंतकिल किया गया। और जो पाक होगा वो बुत की परस्तिश नहीं करेगा, जो पाक होगा वो बुतों के सामने अपने सर को नहीं टेकेगा। इसलिए नबी क्या शजरा जो उठाकर देख लें, उसमें कहीं भी आज़र का नाम नहीं है, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद का नाम तारुख है, तारुख है। और असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के वालिद का नाम तारुख है और चचा का नाम आज़र है। जो बुत परस्त था, जो बुत बनाता था, बुत फरोश था, बाजारों में ले जाकर के बुत बेचा करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, कहा चचा जान, जिसके सामने आपने सजदा रेज हो रहा है, जिसके सामने आपने सर झुकाया है, जिसकी आप परस्तिश कर रहे हो, जिसकी आप इबादत कर रहे हो, जिसे आप खुदा मान रहे हो, जिसे अपना पालनहार मान रहे हो, वो ना इबादत का लायक है, ना वो परस्तिश के लायक है, ना वो पूजने के लायक है, ना इसके सामने सजदा किया जा सकता है। अगर सजदा करना है तो वहदहू ला शरीक के सामने सजदा करो, अगर सजदा करना है वहदहू ला शरीक के सामने सजदा करो, अगर सजदा करना है अल्लाहु समद के सामने सजदा करो, अगर सजदा करना है अहद के सामने सजदा करो, अगर सजदा करना है रहमान के सामने सजदा करो, अगर सजदा करना है उस जात के सामने सजदा करो जिसे तुझे और हमें सारी कायनात को पैदा फरमाया, उसके सामने सजदा करो। आज़र गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को एक दिन आज़र ने कहा कि चलो मेरे साथ बाजार में बुत फरोशी करने के लिए, बुत बेचने के लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम बाजार गए, जाने के बाद एक बुत को लिया और लेने के बाद सरे बाजार ये ऐलान कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये ऐसा बुत है जिससे ना ये तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता है, ना ये फायदा पहुंचा सकता है। हाँ, अगर तुम इसे लोगे तो तुम खसारे में रहोगे, तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। इतना सुना उसके चचा गुस्से से भड़क गया और कहा, ये तू क्या कर रहा है? मेरे मार्केट को खराब कर रहा है, मेरे बाजार को खराब कर रहा है। उस दिन मुअर्रिख तारीख में लिखता है कि उस दिन आज़र उनके चचा का एक भी बुत नहीं बिका था, एक भी बुत नहीं बिका था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम घर वापस आए, उन्होंने समझाया, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काहे को समझे,
और वो समझे कैसे समझे, वो तो खुद लोगों को हिदायत के लिए आए थे, वो तो लोगों को समझाने के लिए आए थे, वो तो लोगों को राह रास्ते पे लाने के लिए आए थे, वो लोगों को हिदायत के लिए आए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लोगों को मैं समझाऊं। अब लोगों को समझाना शुरू किया, लोगों से समझाना शुरू किया, लोगों लेकिन लोग कोई बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझाते रहे, अपने घर में दावत देते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे, इस्लाम की तबलीग करते रहे। कभी अपने चचा को बोलते रहे, कभी गांव वालों को बोलते रहे, कभी मोहल्ले वालों को बोलते रहे, कभी खानदान वालों को बताते रहे। लेकिन जिसे वो बताता था वो भड़क जाता था, वो कोई मानने को तैयार नहीं था। इसलिए कि नमरूद का जुल्म और तशद्दुद का अंदाजा सबों का था कि अगर मैं मान लूंगा तो जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़ेगा नमरूद। और ये नमरूद खुद खुदा बन बैठा हुआ था। नमरूद खुद अपने सामने लोगों को सजदा करवाता था, अपने सामने सर टेकवाता था, अपने आप को माबूद कहलाता था। और उसके सामने लोग तमाम बुतों के अलावा भी नमरूद के सामने जाकर के सजदा करता था और उसे अपना खुदा मानता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके चचा ने समझाया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम बुतों की बुराइयां मत करो। कहा चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब इसे दूसरे तरीके से समझाया जाए। कहा चचा, आप कभी चांद को पूजते हो, कभी सूरज की इबादत करते हो, कभी लोहे की इबादत करते हो, जिसे ताकतवर देखते हो उसके सामने झुक जाते हो। तूने चांद की चांदनी को देखा, समझ लिया कि बस यही खुदा है, यही रोशनी बख्शता है, तू उसकी इबादत करने लगता है। जब रात की चांदनी डूब गई, तुलुए आफताब होता है, जैसे दिन में सूरज निकलता है, आप उसके सामने सजदा आप उसके सामने आप उसकी इबादत करने लगते हो और ये सोचने लगते हो बस यही इबादत के लायक है, यही मेरा खुदा है, इसी की परस्तिश करे, यही तमाम दुनिया को रोशनी बख्शता है। लेकिन मेरे चचा, ये तुम्हारी इबादत के लायक नहीं है। ये चांद और सूरज को जिसने पैदा किया है उस माबूद की इबादत करो, जिसने रात और दिन को बनाया है उस माबूद की इबादत करो, उस माबूद की इबादत करो। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं था, लोग समझने को तैयार नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत इस्लाम देते रहे, लेकिन लोग कोई समझने को तैयार नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम इस्लाम की दावत देते रहे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लोग उससे लड़ने लगते थे, लोग उससे झगड़ा करने लगते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारे बुतों को देख लूँगा, मैं तुम्हारे माबूदों को देख लूँगा, जिसकी तू परस्तिश करता है मैं उसे देख लूँगा। इत्तेफाक से ऐसा कुछ अरसे के बाद ऐसा भी वक्त आया है कि उन लोगों का एक सालाना मेला का वक्त आया है। तमाम पादरी, तमाम पूजने वाले, तमाम इबादत करने वाले उस मेला में जाते हैं। मेला गाह में जैसे पहुंचते हैं, इधर देखा कि इधर उसकी इबादत खाने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि मेवाजात रखे हुए हैं, तमाम बुतों के साथ तमाम बुतों के सामने अच्छे खाने रखे हुए हैं, अच्छे खाने का सामान रखा हुआ है, मेवा रखा हुआ है। लेकिन बुत तो बुत है, मिट्टी का बनाया हुआ बुत, वो खाता कैसे, वो पीता कैसे, वो कोई ना खा, उसमें हिलने और डोलने की सलाहियत नहीं थी, उसमें उठाने की कुव्वत नहीं थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने देखा कि मौका गनीमत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और कुल्हाड़ा लेने के बाद तमाम बुतों को तोड़ डाला है। किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी का पाँव तोड़ दिया है, किसी का नाक तोड़ दिया है, किसी का कान तोड़ दिया है, किसी की आँख फोड़ दिया है, किसी का सर जुदा कर दिया है, किसी का कुछ कर दिया है। यानी तमाम बुत खाने में तमाम बुतों को ढेर लगा दिया है। और जो सबसे बड़ा बुत था, जो उसमें उसका
सरदार माना जाता था, उसके कंधे पे उन्होंने कुल्हाड़ा रख दिया और रखने के बाद बुतखाने से निकल जाते हैं। जब तमाम लोग मेले से वापस आते हैं, उनके पुजारी मेले से वापस आते हैं, जैसे जैसे बुतखाने में पहुंचता है, पहुंचने के बाद देखता है कि तमाम बुतों का नक्शा बिगड़ा हुआ है, तमाम बुत सर के बल गिरे हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है, किसी के नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, किसी का धड़ कहीं से कहीं नजर आ रहा है। तमाम लोगों ने कहा कि आखिर ये काम किसने किया है, ये कारनामा किसने अंजाम दिया है, आखिर ये करने वाला कौन है। तमाम पुजारियों ने पूछा, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। अगर करता तब तो जवाब देता। तो तमाम लोगों ने कहा था, एक नौजवान है जो उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे बुतों को देख लूंगा, मैं तुम्हारे माबूदों को देख लूंगा, और उस नौजवान का नाम है इब्राहिम। तो तमाम लोगों ने कहा कि इब्राहिम को बुलाया जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बुलाया गया, तमाम मजमा जमा है, तमाम इज्तिमा जमा है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बोला गया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ी शानो शौकत के साथ इज्तिमा में आते हैं और दिल ही दिल में खुश होते हैं कि आज लोगों को हिदायत पे लाने का दिन आ गया है, आज लोगों का समझने का दिन आ गया है। जब इज्तिमा में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बुलाया गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। तशरीफ़ लाने के बाद कहा कि तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है। उनके जो सबसे बड़े पुजारी थे, उन्होंने कहा है कि तूने मेरे बुतों को तोड़ा है, तूने मेरे माबूदों को तोड़ा है, तूने मेरे जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तूने उसे तोड़ फोड़ करके रख दिया है, उसके जिस्म को दरहम बरहम करके रख दिया है, बुतखाने को दरहम बरहम कर दिया है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मुझसे क्यों पूछता है, जिसकी तू परस्तिश करता है, जिसकी तू इबादत करता है, जिसके सामने सजदा टेकता है, उससे क्यों नहीं पूछ लेता है। जो तमाम माबूदों का सरदार है, जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, उससे तू कुछ क्यों नहीं पूछ लेता है कि आखिर उसे तोड़ा किसने है, उसे मारा किसने है, उसके सर को जुदा किसने किया है, उसके हाथ को अलग किसने किया है, उसके पैर को तोड़ा किसने है। तो तमाम पादरियों ने एक ही जवाब दिया, तमाम पुजारियों ने एक ही जवाब दिया, ये तो मिट्टी का बनाया हुआ मूर्ति है, ये जवाब कैसे देगा, इसमें बोलने की सलाहियत नहीं है, इसमें तोड़ने की कुव्वत नहीं है, इसमें चलने की सलाहियत नहीं है। तब हज़रत इब्राहिम ने कहा कि तू कैसे माबूद की पूजा करता है, कैसे खुदाओं के सामने सजदा रेज़ होता है, जिसमें ना बोलने की सलाहियत है, ना खुद अपने आप को हिफाजत करने की सलाहियत है। तू उस रब की इबादत क्यों नहीं करता है जिन्होंने सारी कायनात को पैदा किया है, और तुझे भी बनाया है, मुझे भी बनाया है, और जिसकी तू परस्तिश करता है उसे भी उसी रब ने बनाया है। तू उस रब की इबादत क्यों नहीं करता। इतना सुनने के बाद उन नाहंजारों को समझ जाना चाहिए था, दीन हक में शामिल हो जाना चाहिए था, दीन इब्राहिमी में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लड़ाई करना शुरू कर दिया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से झगड़ना शुरू कर दिया। उनके चचा को बुलाया और कहा, इन्हें समझाओ, ये हमारे माबूदों को तोड़ दिया है, बुतों को तोड़ दिया है। लेकिन उसका चचा जान रहा था कि ये मुझे क्या पूरी कौम को ये लाजवाब कर दिया है जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता है, और जब जवाब नहीं दे सकता है वो ज़ेर ही नजर आता है, और जो ज़बर है वो ज़बर नजर आता है। जो हक्कानियत पे होता है, जो सच्चाई पे होता है, हमेशा सर बुलंद होकर के ऐलान करता है। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि अगर मुझसे पूछने के बजाय अपने माबूदों से पूछ लेते, और जब बोल नहीं सकता है, जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता है, फिर उस बुतों की, उस माबूदों की इबादत क्यों करता है। आओ उस रब की बारगाह में झुकते हैं जिस रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। ये बात नमरूद तक पहुंच गई। नमरूद ने सोचा, उसे भी ये सोच सुन करके समझ जाना चाहिए था। वो समझ गया
कि अगर ऐसा होता रहा तो हमारी बादशाहत ख़तरे में है, हमारी सल्तनत जलजले में है, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को बुलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम शानो शौकत के साथ नमरूद के सामने जाते हैं और जाने के बाद कहा, बादशाह क्यों बुलाया है? कहा, मैंने सुना है कि तू जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तूने उसे तोड़ डाला है, उसे तोड़ डाला है, उसे अलग कर दिया है, बुत खाने को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी उस वक्त भी यही जवाब दिया था कि मुझसे पूछने के बजाय अपने माबूद से क्यों नहीं पूछ लेते, जो सबसे बड़े तुम्हारे खुदा है उनसे क्यों नहीं पूछ लेते। तो उस वक्त बादशाह नमरूद ने भी यही कहा था कि वो मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति है, उसमें बोलने की सलाहियत नहीं है, वो ना वो उसमें बचाने की हिफाजत करने की सलाहियत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कहा कि बादशाह तू किसकी इबादत करता है जिसमें खुद हिफाजत करने की सलाहियत नहीं? आओ उस रब की इबादत करें जिस रब ने तुम्हें सल्तनत भी अता फरमाई है और तुझे पैदा भी फरमाया है, सारी कायनात को पैदा फरमाया है। कहा, वो रब? कहा, हाँ। कहा, वो मेरा रब है जो मुर्दे को जिंदा करता है और जिंदे को मुर्दा करता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के इस जुमले को सुना तो उस घामड़ हज़रत इब्राहीम के जुमले को समझ नहीं पाया। सुन पाया है लेकिन समझ नहीं पाया। उन्होंने कैद खाने से 2 कैदी को बुलाया और बुलाने के बाद एक को आज़ाद कर दिया, एक को कत्ल कर दिया। कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि ये बहुत बड़ा घामड़ है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इसकी बात, मेरी बात इसकी समझ में आई ही नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने तेवर बदला और बदलने के बाद कहा, नमरूद अगर तू अपने आप को खुदा कहता है, अपने आप को तू माबूद समझता है, अपने आप को तू अगर रब समझता है तो सुन, मेरा रब वो है जो पूरब से पश्चिम को उगाता है, पश्चिम में डुबाता है। अगर तू भी खुदा है तो पश्चिम से निकाल करके पूरब में डुबा के दिखा दे। इतना सुना, नमरूद का जो घामड़ पनी का दिमाग था सब ठिकाने पे आ गया। अब वो लाजवाब हो गया। अब हज़रत इब्राहीम को जवाब ना दे सका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नमरूद अगर तू खुदाई का दावा करता है तो पश्चिम से सूरज निकाल और पूरब में डुबा के दिखा दे, मैं भी तुझे खुदा मान लूं। अब नमरूद फंस चुका था, लेकिन एक हठधर्मी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो गलत भी है और अगर हठधर्मी पे आ जाए तो उसे आप समझा नहीं सकते, और हठधर्मी का कोई जवाब नहीं। वही नमरूद हठधर्मी पे आ गया। अब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लड़ाई झगड़ा शुरू, उसे कैद करवा लिया गया, रस्सियों में जकड़ दिया गया, बांध दिया गया, उसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया गया और लोगों से कहा कि ऐसा करो कि इसे जिंदा जला देते हैं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा इस्लाम का तबलीग करने वाला, न कोई इस्लाम में दाखिल होगा। उस वक्त नमरूद ने एक जगह तलाश की, 30 गज लंबा, 20 गज चौड़ा, एक 4 दीवारी बनवाई और बनवाने के बाद लोगों से कहा इसमें लकड़ियां डालना शुरू किया करो। लोगों ने लकड़ियां डालना शुरू किया और लकड़ी इस नीयत से डालता था कि हम नेक काम कर रहे हैं। लोग मजदूरी करता और मजदूरी के पैसे से लकड़ियां खरीद करके लाता, उसमें डालता कि हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं।
हमारे नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। औरतें सूत काटती और सूत काटने के बाद जो पैसे बेचने के बाद आते उससे लकड़ियां खरीद करके उस चार दीवारी में डालती, इस नीयत से कि हम बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ अरसे तक लकड़ियां जमा होती रही। अब तमाम लकड़ियां जमा होने के बाद नमरूद ने उसमें आग लगवा दी। आग लगाई, आग के शोले आसमान से बातें करने लगा, आसमान से बातें करने लगा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को लाया जा रहा है, उस बंद कमरे से निकाला जा रहा है। अब पानी के फरिश्ते बारगाह खुदाबंदी से इजाजत लेकर के रब की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूर, अगर आप इजाजत दो तो मैं इतना पानी बरसा दूं कि ये तमाम आग पानी में बह करके कहीं और चली जाए। कहा मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हवा के फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर, कहते हैं हुजूर अगर आप इजाजत दे तो इतनी तेज हवा चलाएं कि तमाम आग को उड़ा कर लेकर चले जाए। लेकिन कहा ऐ हवा के फरिश्ते मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं। हजरत जिब्राईल अमीन बारगाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर आप इजाजत दो तो मेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा है और मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता है। कहा मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता है। अगर आप इजाजत दो तो मैं रब की बारगाह में आपका फरियाद लेकर जाऊं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने कहा जिब्राईल मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। जिस रब ने मुझे नबी बना के भेजा है वो रब मुझे जान रहा है और मुझे पहचान रहा है, वो रब मेरी हिफाजत फरमाएगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हज़रत जिब्राईल भी चले गए। अब तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम को आग में डाला जाएगा और डालने के बाद ये जल करके राख हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा। अब कोई वहदहू ला शरीक का तबलीग करने वाला नहीं रहेगा। उसे मुंजमिक के जरिया आग में फेंका गया। जैसे आग में फेंका गया रब के तरफ से हुक्म हुआ, ऐ आग तेरा काम है जलाना, तेरा कानून है जलाना, लेकिन तू आज अपने कानून को बदल दे, इसलिए कि मेरा खलील तेरे गोद में आ रहा है और तू उसके लिए गुलजार बन जा। उसी वक्त आग ने अपना कानून बदल दिया, अपना तेवर बदल दिया, अपनी हैसियत बदल दी। जिसका काम जलाने का था वो जलाया नहीं, बल्कि वो आग खुद गुलजार बन गया है। अब तो नमरूद को देखने के बाद, इस हक्कानियत को देखने के बाद दीन इस्लाम में आ जाना चाहिए था। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो पहले अक्लें छीन लेता है, और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लोग चाह रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जल करके राख हो जाएंगे। लेकिन जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, आग की हैयत बदल गई, उसकी रंगत बदल गई, उसका कानून बदल गया, उनका तेवर बदल गया। जो जलाने का काम था वो जलाया नहीं, बल्कि खुद गुलजार बन गया।